हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का संपूर्ण पेपर हल करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का 21 मार्च 2023 को पेपर है, हिंदी का पेपर है। और राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी का पेपर जो है, इस वीडियो में आप सभी को ऐसा मॉडल पेपर बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, हिंदी के पेपर में आपको हुबहू जो है प्रश्न मिलने वाला है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हिंदी के ऐसे प्रश्न हैं जो हुबहू जो है आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 21 मार्च 2023 के पेपर में हुबहू वो प्रश्न मिलने वाला है। पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, यानी पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है। 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। 3 घंटे 15 मिनट के समय में आपको 80 नंबर का पूरा जो पेपर है, यानी लगभग जो हिंदी के जो 23 जो प्रश्न है वो आपको हल करने होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अपठित गद्यांश, यानी आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसा तरीका है, क्या तरीका रहेगा वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। ये पूरा का पूरा क्या है, एक पैराग्राफ है। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, एक अच्छी तरह से आपको पढ़ के समझना है। अब आपको पता होगा तो सबसे जो पहला प्रश्न वो यही होगा, प्रॉपर यही होगा। मेजर जो है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित जो शीर्षक है, जो प्रॉपर जो टाइटल है वो क्या रहेगा। तो इसका जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी इसके में जो है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से संबंधित ही जो है यहाँ पर बातें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रसाद जी से जो संबंधित है वो क्या है, तो यहाँ पर सुगनी साहू घराने से, जो कि पैसेज में दिया गया है, यानी गद्यांश में आप सभी को अच्छे से मिल जाएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर इसी गद्यांश में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी है, तो आपको सबसे यहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा गद्यांश में। निम्नलिखित में से यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद ने सायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया है, तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है यहाँ पर इसी पैसेज में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण यहाँ पर जो है दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जरना जो रचना है वो यहाँ पर इसमें किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा 5, जो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर सही आंसर जरना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक जो यहाँ पर अपठित काव्यांश देखने को मिलेगा, जिसे पद्यांश बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्व चलने को बटोही बाट की पहचान कर ले, हे अनिश्चित किसी जगह पर सरित गिरी कहवन मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर सही जो काव्यांश का उचित जो शीर्षक है वो यहाँ पर हो जाएगी पथ की पहचान। क्या है, पथ की पहचान इसका जो है उचित शीर्षक रहेगा, जिसमें बटोही, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, बटोही शब्द का अर्थ क्या है। तो बटोही जो शब्द का जो अर्थ है वो होता है पथिक, यानी राहगीर जिसे बोला जाता है, जो चलने वाला, पथ पर चलने वाला, जिसे पथिक बोला जाता है, जिसे राहगीर बोला जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमन का पर्यायवाची जो युग्म है वो जाएगा फुल पुष्प प्रश्न, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जो पूरे का पूरा जो काव्यांश है उसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो उसमें जो यहाँ पर लक्षणा जो शब्द शक्ति का है उसका प्रयोग किया गया है। एकदम सही जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रमुख जो यहाँ पर प्रस्तुत जो काव्यांश में कंटकों के सर का जो अर्थ है वो क्या है, इसका जो अर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर इसी यहाँ पर काव्यांश में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्मेष का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकट होना, यानी प्रकाश, उजाला, दीप्ति। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉर्ज पंचम की नाग कहानी, तो ये कौन सी कहानी थी, व्यंग्यात्मक थी या फिर संरचनात्मक थी या फिर ऐतिहासिक थी या फिर बाल मनोवैज्ञानिक थी। तो कौन सी ये कहानी थी, कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू आरबीएससी 10th क्लास 21 मार्च 2022 हिंदी के पेपर में आपको मिलने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट आपका ये पेपर रहने वाला है और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं सभी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। कोई भी यदि आपको डाउट है तो आपको नीचे जरूर कमेंट करना है और आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम जो चैनल बनाया गया है आप सभी के लिए ओनली फॉर
RBSc 2023, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको PDF मिलेंगी। और हमारी जो वेबसाइट है rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उस वेबसाइट को विजिट करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है, जितने भी मॉडल पेपर है, हल सहित जो है यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित जो रिक्त स्थान है उनकी आपको पूर्ति करनी होगी। यदि ऐसे जो यहाँ पर प्रश्न आएंगे जो रिक्त होंगे, जो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाय है, आदमी है, पुस्तक है आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा की। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक। यानी संख्या के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, 3 उदाहरण दिए गए हैं, गाय, आदमी, पुस्तक। तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? तो ये जातिवाचक संख्या हो जाएंगी। जो जातिवाचक संख्या का बोध कराते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऐसे शब्द जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी जो अव्ययकारी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ, जो आपको हुबहू जो है 21 मार्च 2022 के पेपर में 10वीं क्लास हिंदी के पेपर में आपको हुबहू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अनुज शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आपको यहाँ पर हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय से जितने भी जो बनने वाले जो क्वेश्चंस है या जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से आपको 100% एक जो है यहाँ पर प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अब की बात चांस है कि उपसर्ग का जो प्रश्न है वही यहाँ पर बनने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मानवता जो शब्द है ना, उसमें यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? तो ये जो मानवता है इसका जो है मूल जो शब्द है वो क्या है? मानव है। मानव जो है यहाँ पर मानवता का क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। यानी इस रिक्त स्थान में मानव शब्द सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे व्यंजन जो संधि है वो की परिभाषा बतानी है। जो यहाँ पर संधि दी गई है व्यंजन संधि, तो इस संधि की आपको क्या बतानी है? परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखने हैं। यानी ऐसे कौन से यहाँ पर वाक्य हैं जिनमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर कहीं जो यहाँ पर आपने कहावत में सुना होगा कि ये कौन सा है? ये काट का उल्लू है। क्या है? काट का उल्लू यानी मूर्ख होना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मूर्ख होना हो जाएगा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी काफी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर पासबुक में यहाँ पर आपके दिए होंगे जितने भी मुहावरे, वो एक बार आप कर लीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी जो लोकोक्ति है उसका वाक्य प्रयोग लिखिए। तो ये जो यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसे कार्य करेंगे वैसे ही आप फल की प्राप्ति करेंगे, इसका जो है यहाँ पर सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म है वो कहाँ हुआ और कब हुआ? महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था? यानी जो भी उन्होंने तर्क दिए उनको पॉइंट वाइज में लिखना है। यानी जितने भी ये जो एक नंबर जो क्वेश्चन है इनको 1-2 लाइन में आपको कंप्लीट करना है। इनमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर हिंदी की विशेषता बता दो। हिंदी में मेरे यहाँ पर बात करें, मेरी 10वीं की जो है यहाँ पर हिंदी परीक्षा हुई थी, तो यहाँ पर मेरे जो 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें 98 नंबर आए थे। कितने नंबर आए थे? 100 में से यहाँ पर 98 नंबर आए थे। यानी मैंने एक जो यहाँ पर नोटिस की बात, इसमें यहाँ पर हिंदी का जो पेपर में, हिंदी के पेपर में आपको अच्छे से जो लिखावट है वो ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंस रखती है आप सभी के स्कोरिंग बढ़ाने में। लिखावट और आप अच्छे से क्लियर आपको आंसर देना है। ज्यादा आपको इधर गिधर की बातें न लिखकर आपको जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर काट का उल्लू होना, ये यहाँ पर डायरेक्ट है, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर जो महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। यानी आपको 2 लाइन का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेकिन जो है यहाँ पर स्टूडेंट इसमें 4-5 लाइन लिखकर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करके दूसरे भी क्वेश्चन यहाँ पर वो नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये यहाँ पर 1 नंबर का ही यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हुबहू जो यहाँ पर 2 सिर्फ और सिर्फ 1-2 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्पष्ट एकदम यहाँ पर तर्क वाइज आपको लिखना है, पॉइंट वाइज यहाँ पर जितना हो सके तो आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। आपकी जो लिखावट है वो आपसे हिंदी में काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके नंबर हिंदी में अच्छे आने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक यहाँ पर रानी आए और नाक न, तो यहाँ पर पंक्ति में किसी नाक न होने की बात की गई है, किसकी नाक न होने की बात की गई है। आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खंड जो ब दिया गया है,
जो खंड ब है इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पाठ्य पुस्तक के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले पढ़े कि प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम जो उत्तर सीमा है, यहाँ पर आपको उत्तर सीमा जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि 45 शब्द है, तो इससे 45-50 शब्द की यहाँ पर शब्द सीमा आपको रखनी है। ज़्यादा आपको बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो आंसर होगा सटीक आपको आंसर लिखना है। माता का अंचल पाठ से यहाँ पर आपको बाल स्वभाव जो है उसकी विशेषता का पता चलता है, तो क्या पता चलता है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर आपको इसमें पॉइंट वाइज यहाँ पर आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, आंसर लिखने की आपको कोशिश करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दुलारी का परिचय टुन्नू से कहां और कैसे हुआ। काल के आधार पर क्रिया के भेदों की यहाँ पर उदाहरण सहित आपको लिखना है कि काल के आधार पर क्रिया जो है यहाँ पर कितने प्रकार की होती है। गोपियों ने उधो को बड़ भागी क्यों बताया है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। बाल गोविंद भगत जो है अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से हुबहू आपको जो है 21 मार्च 2023 के हिंदी के पेपर में आपको ये हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। और जितने भी यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, ये जितने भी मैं आपको टिक कह रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हुबहू आपको मिलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। साया मत सुना मन, कौन होगा दुख दुना। पंक्ति में कवि जो है यहाँ पर वाक्य के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, तो अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। संस्कृति क्या है, अपने शब्दों में लिखना है। जहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है तो अपने शब्दों में ही लिखना है, तो आपके नंबर 100% अच्छे ही आएंगे। आपको चाहे बुक में जो रटा हुआ है या बुक में जो छपा हुआ है वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश, यहाँ पर आपके ये 2 नंबर क्लियर होने वाले हैं, या सॉरी 3 नंबर क्लियर होने वाले हैं। गद्यांश की व्याख्या करते हो तो आपको 3 नंबर और पद्यांश की यानी 6 नंबर ये आपके कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है सप्रसंग लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सप्रसंग, या उसे बोल सकते हैं संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ लिखिए, उसके बाद लिखिए व्याख्या, उसके बाद क्या लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद आपको लिखना है विशेष। ये व्याख्या, ये जो इस प्रकार से व्याख्या का फॉर्मेट है और इसको आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हुए आपको करना है। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, जैसे कोई भी यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ये किस पाठ्य पुस्तक की किस जो है लेसन से लिया गया, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद्यांश दिया गया है। बाकी यहाँ पर कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए गए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो हुए संवाद को आपको उदाहरण सहित समझाना है। एक आपको यहाँ पर निबंध दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने निबंध के जो कुछ टॉपिक्स है वो काफी अच्छे यहाँ पर टॉपिक्स है, जिनको 300 से 350 यहाँ पर शब्दों में आपको अच्छे से आपको सार गर्भित निबंध लिखना है। सार गर्भित यानी अच्छे अच्छे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। तो ये पूरा का पूरा हिंदी का 21 मार्च 2023 का आपको पेपर रहने वाला है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है 100% आपके पेपर में आने वाला है, और भी आगे जो है मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। आपको टाइम टू टाइम हमारी जितने भी जो क्लासें लगेगी आरबीएससी 10th क्लास के रिगार्डिंग, उन सभी को अच्छे से अटेंड करना है, टाइम टू टाइम स्टडी करनी है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट के माध्यम से अपडेट रहे, वहाँ पर जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध हो सके। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।